पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर। आज के जो क्लास का जो पहला सवाल है, 2D मेंसुरेशन हमारे जो सीरीज है वो चल रही है। ऑल कंसेप्ट एंड PYQs हम कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 124 पेरीमीटर्स, व्हाट इज इट्स एरिया। यानी एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। SSC CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन। आप इजीली देख पा रहे हो, वर्ग का परिमाप है, मेरे अनुसार होता है 4। क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कितना, 124। यानी पेरीमीटर कितने टाइम्स हो रहा है, पेरीमीटर हो रहा है 32 टाइम्स। मेरे अनुसार एरिया होता है 1। पेरीमीटर जब 32 टाइम्स हो रहा है तो एरिया हो जाएगा 32 का स्क्वायर टाइम्स। जैसे 32 का स्क्वायर 31 आएगा, सॉरी ये 32 नहीं आएगा, 31 आएगा। तो 31 का स्क्वायर जब आपको अगर याद है तो 31 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आती है 1, यानी कि एक आएगी। तो एक यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 961 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2401 x की पावर 4 प्लस 196 x की पावर 2 प्लस 4 है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप ये जानते हो और ये समझते हो, अगर कोई फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगी इस फॉर्मूला में वो होंगी n-1, n+1, n+1 से ज़्यादा ही होंगी। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म n है, इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ टर्म n-1 होंगी। तो यहाँ पे ये साइड का स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये साइड का स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, ये जो आपको दिया हुआ है ना, वर्ग का क्षेत्रफल 2401 x की पावर 4, ये आपको वैल्यू दी हुई है 2401 x की पावर 4 प्लस 196 x² प्लस 4। ये साइड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो साइड की वैल्यू क्या होगी, जब इसका आप अंडर रूट लोगे तो आपको साइड की वैल्यू मिल जाएगी। इसके जो इसमें टर्म क्या है, 3 टर्म है। एक टर्म ये है जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है, उनको हम टर्म बोल रहे हैं। तो 1 2 3 टर्म है, तो इसमें 2 टर्म होंगी। साइड में कितनी टर्म होंगी, 2 टर्म होंगी। इसमें कितनी टर्म है, जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है उनको हम टर्म बोलते हैं। तो इसमें 3 टर्म है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 3 टर्म है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास 2 टर्म या तो इस सी ऑप्शन में है या डी ऑप्शन में है। अब आप देख पा रहे हो कि ये सी ऑप्शन गुणनचास x² + 2 का जब आप होल स्क्वायर करते हो, ये वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर ही होता है, तो ये आपको यही वैल्यू देगा, यानी 2401 x⁴ प्लस 196 x² प्लस 4। तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको ये याद है गुणनचास का जो स्क्वायर होता है वो 2401 होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा गुणनचास सी, गुणनचास x² + 2। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, अगर फॉर्मूला में n है तो n-1 यहाँ पे टर्म होंगी। इससे एक अलजेब्रा का ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो, इजली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके SSC MTS 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ईयर मेंशन है, क्लियरली देख सकते हो। यदि एक वर्ग का विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे अनुसार विकर्ण होता है √2। क्वेश्चन के अनुसार विकर्ण दिया हुआ है 18.4। तो पूछा उसने सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइम्स हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ से एक की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कितने टाइम्स निकालने के लिए इधर जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है क्या, 18.4। इसको मैं भाग दे दूंगा किससे, √2 से, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये इतने टाइम्स निकल रहा है, ये टाइम्स निकल के आ रहा है। एरिया मेरे अनुसार जो डायगोनल होता है वो √2 होता है। क्वेश्चन के अनुसार डायगोनल दिया हुआ है 18.4। मेरे अब मेरे अनुसार जो एरिया है वो 1 होता है। क्वेश्चन के अनुसार एरिया अपन को निकालना है। तो अगर एरिया 1 है तो
डायगोनल इतने गुना है तो एरिया कितने गुना होगा, इसका स्क्वायर गुना होगा, यानी 18.4 गुणा 18.4 बटे √2 इंटू √2। तो नीचे √2 बन जाएंगे 2। तो 2 से जब इस वैल्यू को करोगे आप क्रॉस तो ये आएगा 9.2 इंटू 18.4। अब आप देखो ये खत्म हो जाएगा ना, 2 से ये काट के ये ऑप्शन आया अपने पास फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो ये है। अब इसमें ये देखो कि पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 अंक सब ऑप्शन में है, लेकिन पॉइंट के बाद यूनिट डिजिट 8 आएगी। यहाँ 2 और 4 को जब आप गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगी। यहाँ पे यूनिट डिजिट इस ऑप्शन में 8 नहीं है, ये कैंसिल, इसमें 6 है ये कैंसिल, इसमें 2 है ये कैंसिल, एक ही ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक महिला विकर्ण के साथ पार करने में कितना समय लगेगी। अब इसमें आपको चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये एक वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। इसमें एक महिला क्या कर रही है, विकर्ण क्या होता है वर्ग का, ऐसे होता है। 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी उसने चाल दे रखी है। क्या आपको चाल कितनी दे रखी है, 6.6 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि 60 मिनट में कितनी चल रही है वो, 6600 मीटर चल रही है। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 6600 बटे 60। तो 1 मिनट में कितनी भी निकल के आ रही है, 0 से 0 कैंसिल, यानी 110 मीटर चल रही है वो। 1 मिनट में 110 मीटर वो चल रही है। तो ये क्या निकल के आई है आपकी, ये आपकी चाल निकल के आई है। 1 मिनट में 110 मीटर, ये आपकी स्पीड निकल के आई है। स्पीड आ गई। आपसे पूछा है कि विकर्ण को 7 पार करने में कितना समय लगेगा। तो विकर्ण को 7 पार करने में कितना समय लगेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब यहाँ से कोई महिला चल रही है तो ये विकर्ण को जैसे जैसे पास पार करेगी वो, तो उसको कितना समय लगेगा। तो अगर वो समय निकालना है मेरे को, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस में मेरे को स्पीड का भाग देना पड़ेगा। तो मैंने स्पीड तो निकाल के रख ली है, डिस्टेंस और निकालना है। अब मुझे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है उसने, इस पूरे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल एरिया दे रखा है। मेरे अनुसार एरिया होता है कितना, एक वर्ग का एरिया मेरे अनुसार रेशो में 1 होता है। इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे 24,200 वर्ग मीटर में दिया हुआ है, और इधर मिनट में पूछा है, वर्ग मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने गुना है ये गुना है 242 डबल जीरो टाइम्स। तो जब एरिया 242 डबल जीरो टाइम्स है तो साइड कितने टाइम्स हो जाएगी, इसकी अंडर रूट टाइम्स हो जाएगी। तो इसका अंडर रूट आएगा, इसमें 242 में 121 इंटू 100 लिखा हुआ है, यानी 110 √2 टाइम्स आ जाएगी साइड। अब डायगोनल होता क्या है, बेसिकली मेरे अनुसार डायगोनल होता है √2। तो √2 मेरे अनुसार होता है गुना कितने टाइम हो रहा है डायगोनल, 110 इंटू √2। तो √2 ये √2 से √2 मिलके 2 बन जाता है, यानी मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी 220। डिस्टेंस मेरी जब 220 है, स्पीड मेरी 110 है, 220 है ये, मतलब 220, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से 2, यानी मिनट में कितने में आ गया, 2 मिनट आ गई आपका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, इजीली आप बना पा रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इन कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे मैं इन क्वेश्चन को कर रहा हूँ, वो आपको मैं बेसिक समझाता हूँ। जब हम इसके बेसिक्स की तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम स्क्वायर के बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो भी क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या अप्रोच लेके चल रहा हूँ, क्या मैंने रिजल्ट है वो निकाल के अपने दिमाग में रख रखा है, तब मैं इन क्वेश्चनों को कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ें अब धीरे धीरे नॉलेज में आने लगी है कि आपको 2D में एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल और साइड 4 चीज़ दी हुई होती है, उनमें से एक की वैल्यू देगी और दूसरे की पूछ लेगी क्वेश्चन में। जब आप वर्ग की बात करोगे तो वर्ग एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
हर एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक क्लियर? तो अगर मैंने लेट सपोज मान लिया कि इसकी वर्ग की साइड है वो ए है, ये मैंने मान लिया, लेट कर लिया। तो अगर मेरे को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम होता है। तो दो साइड हो गई, ये तीन साइड हो गई, ये चार साइड हो गई, तो पेरीमीटर निकल के आया मेरा 4A। 4 × A, इसका मतलब क्या हुआ, 4 × साइड, आप इसको ऐसे याद रखो। ये मेरा पेरीमीटर आ गया, यानी एक रिजल्ट मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अगर मेरे को इसका डायगोनल निकालना है, यानी विकर्ण निकालना है, तो जो वर्ग है उसमें दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण होता है आमने सामने वाले जो पॉइंट है इनको मिलाते हैं, और दोनों विकर्णों की जो लेंथ है वो बराबर होती है। अगर मेरे को ये विकर्ण निकालना है, अगर मेरे को ये वाला विकर्ण निकालना है, ये वाला, तो क्या ये वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग जाएगी? तो ए, ये मान के चलो ए बी सी और ये डी है, वर्ग है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग जाएगी? ये भी ए है, ये भी ए, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो ये आपके मिलके आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो डायगोनल आएगा √2 × A। ये भी क्लियर हुआ? आपको एरिया और कैलकुलेट करना है यहाँ से। जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे, एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसका, वर्ग का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्ग का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इसका मतलब हुआ एरिया आया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपका स्क्वायर का मतलब आपके पास तीन रिजल्ट निकल गया है कि पेरीमीटर आपका होता है क्या, 4A, एरिया आपका होता है ए स्क्वायर, और डायगोनल होता है, डायगोनल होता है आपका √2A। तो मैं इन्हीं चीज़ों को अब रेशो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रेशो में इस पेरीमीटर को मैं 4 मान रहा हूँ, एरिया को मैं 1 मान रहा हूँ, क्योंकि एक ही वैल्यू में ए बराबर 1 पुट कर रहा हूँ रेशो निकालने के लिए। डायगोनल को मैं √2 मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने रेशो में याद कर रखी है, इसीलिए मैं जब भी पेरीमीटर का पहले क्वेश्चन में पेरीमीटर को 4 माना था, एरिया को मैं रेशो में 1 मान रहा हूँ, डायगोनल को मैं √2 मान रहा हूँ। तो ये था, रेशो में मान के रख लिया मैंने एक ही वैल्यू 1 पुट करके। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगर आपको यहाँ से एक ही जगह डी का वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे अगर आप पेरीमीटर डायगोनल के फॉर्मेट में लिखोगे, तो पेरीमीटर निकल के आएगा डायगोनल के फॉर्मेट में एक ही वैल्यू आएगी D/√2। तो 4 × एक ही वैल्यू D/√2। तो ये डाई पेरीमीटर निकल के आएगा 2√2 × D, और एरिया निकल के आएगा पेरीमीटर के फॉर्मेट में डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। ये भी आपको याद रखना है अगर आपको फॉर्मूला सही है। तो साइड निकल के क्या आएगी, डायगोनल के फॉर्मेट में साइड निकल के आएगी डायगोनल/√2। तो ये भी याद रख लो, पर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये वाले पॉइंट है, ये याद कर रखा है आपने, 4, 1 और √2 होता है रेशो। अब आप देखो क्वेश्चंस को अगले को, इसमें मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाया उसको। यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान, अच्छे सवाल हैं ये और बहुत इजी सवाल हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान को विकर्ण के साथ 5 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो आपको ये डाटा दे रखा है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला व्यक्ति है, तो ये विकर्ण के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है कि उसने चाल दे रखी है आपको, क्या चाल दे रखी है उसने, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 मिनट में जा रहा है वो कितना, 3000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 3000 मीटर/60। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे और 1 मीटर की वैल्यू निकल के आएगी 50।
5 मिनट तक चल रहा है वो, तो चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 5 मीटर प्रति मिनट और टाइम कितना है 5 मिनट का, तो डिस्टेंस क्या निकल के आ रही है यहाँ से 250 मीटर। अब ये वर्गाकार मैदान है ऐसे, इस वर्गाकार मैदान के डायगोनल की जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गई, वो आ गई 250 मीटर। अब आपसे पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करो, तो मेरे अनुसार जो डायगोनल की वैल्यू होती है रेशो में वो होती है √2। क्वेश्चन के अनुसार निकल के आई है 250। तो कितने टाइम्स हो रही है ये टाइम्स की जब बात करोगे कितने टाइम्स हो रही है, डायगोनल कितने टाइम्स हो रहा है, तो टाइम्स निकल के आएगा 250/√2। उसने पूछा है कि एरिया बताओ, तो मेरे अनुसार एरिया होता है 1, अगर साइड n टाइम्स है तो एरिया n² टाइम्स हो जाएगा, तो यानी 250 × अगेन 250, और √2 का √2 × √2 बढ़ जाएगा 2, तो 2 से ये कितने बार कट जाएगा, √2 × √2 बन जाएगा क्या, 2500 को कर दो 625, इस यहाँ से जी और भी कैलकुलेशन हो जा रही है, 625 00/2, तो 2 से ये 150 बार कट जाएगा, यानी आखिरी अंक 0 होगा, और 625 × 5 करोगे तो ये हो जाएगा 3125, 3125 और 0, 3125 और 0 एक ही ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक वर्ग है, बिंदु E भुजा AB पर इस प्रकार स्थित है कि BE बराबर 17 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये ABCD एक वर्ग है, बिंदु E AB पर इस प्रकार स्थित है कि BE बराबर कितना है 17 है, ये वैल्यू कितनी है 17 है। ADE का क्षेत्रफल 84 दे रखा है, AD और ये E बन गया है यहाँ से, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है आपको 84, यानी इसका क्षेत्रफल दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में, साइड दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपका एरिया दे रखा है। आपसे पूछा है कि इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वर्ग का एरिया है वो क्या होगा। इस वर्ग का एरिया तो तभी आएगा जब ये पूरी साइड पता हो वर्ग की, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि वर्ग का क्षेत्रफल है वो ऑप्शन में दे रखा है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड क्या हो जाएगी यहाँ से, यानी कि साइड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ SIDE से, तो साइड हो जाएगी 20। ऑप्शन से देखो, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 625 है तो साइड हो जाएगी 25, अगर 729 है तो साइड हो जाएगी 27, और अगर 576 है तो साइड हो जाएगी 24। अगर मेरी साइड 20 है, अब एरिया क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का एरिया होता है बेस इनटू हाइट का आधा, और ये करना है 84 के इक्वल, यही है ना कंसेप्ट। अगर मेरी हाइट है, अब ये साइड निकल के आ रही है तो ये भी वर्ग की साइड ही होगी, तो ये भी सेम मान होगा, ये भी सेम मान होगा। अगर मेरी साइड 20 है तो 20 का आधा मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक वैल्यू का आधा करना होता है, और फिर दूसरी वैल्यू बेस से गुणा करना होगा। बेस क्या है मेरा AE, AE क्या निकल के आएगा, अगर 20 में से 17 जाएंगे तो बचेगा 3, तो AE की वैल्यू आ गई 3, तो एक AE की वैल्यू 3 आ रही है, तो एरिया क्या आ रहा है यहाँ से 30 निकल के आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 84, तो ये ऑप्शन तो मेरा कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मैंने साइड मानी 25, 25 अगर मैंने साइड मान ली, तो 25 में से 17 जाएंगे तो बचेंगे क्या 8, उसका मैंने आधा कर दिया एरिया निकालने के लिए 4 से, तो 25 × 4 ये वैल्यू हो रही है 100, यानी ये 84 से ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 27 मान ली तो मेरी साइड आएगी 10, उसका मैंने आधा किया तो बचा 5, यानी 27 × 5, ये भी एरिया ज़्यादा आएगा 84 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 24 मान ली, तो 24 जैसे ही मानूंगा तो मेरी साइड ये AE की वैल्यू आएगी 7, और उधर जब मैं आधा करूंगा 24 का तो 12, 12 × 7 करूंगा तो ये एग्जैक्टली एरिया के इक्वलेंट हो रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा 24, और 24 का जो वर्ग होता है 500 क्षेत्र होता है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट छिपे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही
इजी क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि मेरे को ये जो ट्राइंगल दे रखा है ये वाला, इसका एरिया पता है। अब आप ये बात समझते हो कि ट्राइंगल का एरिया होता है में बेस इनटू हाइट के प्रोडक्ट का आधा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है। तो मेरे को ये जो साइड दे रखी है, ये तो मेरे को एरिया से निकल जाएगी ना इजिली। यहाँ 20 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ पे 27 हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है। और ये टोटल दे रखी है मेरे को कितनी, ये वैल्यू 17 दे रखी है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, वहां से मैंने 25 माना है, तो 25 में से 17 गया तो ये वैल्यू 8 निकल के आएगी। तो ये मेरा बेस हो गया, ये बर की साइड 25 हो गई। तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा, अगर मान के चलो इसका एरिया, ये वैल्यू साइड आई, तो मेरा टोटल जो हाइट थी वो क्या थी, 24 थी। बेस क्या आया मेरा, 24 में से 17 गया, ये तो 7 आया। इन दोनों को मैंने आधा किया, और वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो जब 2 से मैं 24 को काटूंगा तो 12, और 12 से 84, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही कंसेप्ट मैंने यूज किया है, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करने लग गए तो आपका दिन और रात क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसमें एक बढ़िया यूनिक कंसेप्ट है, जो आपको लगाना पड़ेगा बार बार, उसी कंसेप्ट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वर्ग का विकर्ण है 8√2 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। यानी आपको दो वर्ग दे रखे हैं, एक वर्ग है एक, ये एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल ए है। एक दूसरा वर्ग है ये, इसका क्षेत्रफल है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो ये 3 गुना हो रहा है ना, आपको दिख भी रहा है। अगर यहाँ पे एरिया अगर 1 है, और यहाँ पे एरिया बन रहा है 3, तो एरिया 3 गुना हो रहा है। एरिया अगर 1 था पहले, वो 3 गुना होके ये हो रहा है। अगर एरिया 3 गुना हो रहा है, तो साइड कितने गुना होगी, साइड कितने गुना होगी। अगर एरिया 1 गुना हो रहा है तो साइड √1 गुना होगी। अगर एरिया एरिया 3 गुना हो रहा है तो साइड कितने गुना होगी, √3 गुना होगी। तो ये साइड का वो आ गया। अब इसमें साइड कितनी दे रखी है, वर्ग का विकर्ण है वो 8√2 है। तो यहाँ पे इसका √a की वैल्यू क्या दे रखी है, √a की वैल्यू दे रखी है आपको 8√2। आपको निकालनी है √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू होगी √3 इंटू 8√2, यानी 16। 8√6 आ जाएगा आपका आंसर, 8√6, ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से करने लग गए तो भाई साहब आपका दिन पूरी तरह खराब हो जाएगा। आप बेसिक से कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप बेसिक से इस तरीके से सोच सकते हो कि सबसे पहले क्या करोगे, आपको पहले वर्ग का विकर्ण दे रखा है, यानी कि आपको ये वर्ग का विकर्ण दे रखा है 8√2। बेसिक से भी सोच लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस पहले वर्ग का विकर्ण से आप क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे। अगर आपको D1 की वैल्यू दे रखी है 8√2, तो आप जानते हो कि डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड। यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिल गई, 8। एरिया क्या हो गया इसका, 64। तो यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 64। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल 64 हो गया, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसने बोला है ना उस वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो पहले जो जिसका विकर्ण 8√2 है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना है, वो दूसरा वर्ग है। और दूसरे वर्ग की आपको डायगोनल ज्ञात करना है, तो 64 आ गया। अब इसका 3 टाइम्स, यानी यहाँ पे 64 था, इसका 3 गुना करके आपने किया 12, 192। 192 जब इसका डायगोनल है। अभी इसका आपको क्या एरिया है, एरिया क्या है 192। तो अभी इसको डायगोनल ज्ञात करना है आपको। ये सेकंड स्क्वायर का एरिया 2 था, ये एरिया 1 था। अब आपको पता है कि एक ऐसा वर्ग है मेरे पास। अब आपके पास क्वेश्चन ये बन गया कि एक ऐसा वर्ग है, इसका एरिया 192 है, तो मेरे को डायगोनल निकालना है। तो आप जान रहे हो कि एरिया A² बराबर 192। ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको कैंसिल, √192। अब √192 है, तो क्या कर सकते हो आप, 8 दूनी 16, बच गए 3। 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी के 16, तो बच गए 3। 8 तिया 8 चौको 32, गुणा 8।
अब 24 को ये भी लिख सकते हो ना, 24 8 चौक 32 को 2 का कैरी 3, 8 दूनी 16, 8 3 19। अब 24 को क्या लिख सकते हो आप, 6 गुणा 4 गुणा 8, ये भी लिख सकते हो ना। तो 8 चौक 32 और 32 छिके 32, 32 गुणा जब 6 करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 अब तक भी सही है कहानी। तो 4 का तो मैं 2 बार ले रहा हूँ, 4 का तो मैं 2 बार ले रहा हूँ, ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया। 8 में अगेन क्या है, 4 × 2, तो इस 4 का फिर से अगेन मैं 2 बार ले रहा हूँ। अब 6 में क्या है अगेन, 3 × 2, तो इस 2 को मैं अगेन बार ले रहा हूँ, 3 × 2, 3 × 2 है तो इसको 2 4 दूनी 8 और ये होगा 8 और √6 अंदर बच गया अभी, 8 √6 आंसर आ रहा है इसका। यानी 100 एरिया 3 टाइम्स हो रहा है क्या, 64 का 3 टाइम्स कितना हो रहा है, 6 दूनी 12 कैरी 1, 37 18 एक 19, 192 जब एरिया दे रखा है आपको, एक बार मैं नीचे बता देता हूँ। 192 जब आपको एरिया दे रखा है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू जब 192 दे रखी है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 192 गुणा 1, मान लिया चलो। तो इसको जब 36 18 6 से डिवाइड करो डायरेक्टली, 36 18 बच गए एक, 6 दूनी के 12 गुणा 6, 6 दूनी 12, 36 32 गुणा 6। अब 32 गुणा 6 को क्या लिख सकते हो आप, 8 √2 64, 64 का 3 टाइम्स 192, 180 12 192, अगर साइड है वो 192 है, 6 दूनी 12 कैरी 1, 36 18 एक 92, 8 √6 डायगोनल होता है √2 ए, सॉरी सही है यार, यहाँ पे भी तो आ रहा है डायगोनल आता है √2 ए। तो यहाँ पे खाली 3 भी आया था, 8 √3 इसका डायगोनल आया था, इसका डायगोनल होता है √2 ए, तो साइड का 3 गुणा यानी 8 √6। यहाँ भी देख लो आपकी, इसका मतलब निकल के आ रहा है क्या, √6, यहाँ पे निकल के आएगा 32 से 8 गुणा 4 गुणा 6, तो 4 का तो 2 बार आ रहा है, 8 में अगेन 4 गुणा 2 है, इस 4 को अगेन 2 बार आ रहा है, इस 3 में 3 गुणा 2 है, तो ये 2 मिलके अगेन 2 बार आ रहा है, तो ये तो बन गया 8, अंदर क्या है √3। अब डायगोनल होता है √2, ये तो साइड आई है ना, √2 ये होता है डायगोनल, तो √2 से गुणा करोगे तो ये आएगा 8 √6। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला से कर रहे हो तो भी सही आ रहा है आपका आंसर। फॉर्मूला से तो करना ही नहीं था क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला से नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि एक बार आप फॉर्मूला लगाने लग गए तो आप ऐसे ही, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिफ़िकल्टीज फेस की हैं कैलकुलेशन में, क्या भूल रहा हूँ, क्या क्या रख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। तो इसलिए आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन कभी नहीं करना है, आपको बेसिक सीखना है। आप जानते हो कि एरिया यहाँ पे 1 है, 3 टाइम्स एरिया हो रहा है तो 3 में हो गया। अगर एरिया 1 गुना है तो साइड कितनी हो जाएगी, √1 गुना, एरिया 3 गुना है तो इसकी इस वर्ग की साइड क्या हो जाएगी, √3 गुना। इस साइड की वैल्यू दे रखी है 8 √2, तो इसकी वैल्यू निकालना है तो √3 से अगेन गुना कर दो तो √8 √6 आ जाएगा। ये फॉर्मूले के चक्कर में पड़ के अपना दिमाग की दही मत करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगली क्लास में हम स्क्वायर के नए कंसेप्ट सीखेंगे, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप कमेंट करके कुछ अप्रिसिएट कर सकते हो, और अगर आपको ये चीज़ों का बेसिक जानना है तो भी आप अप्रिसिएट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।